नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं श्रीकांत और आज की हमारी रिपोर्ट है एक ऐसी मीटिंग पर जिसे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड में टैरिफ वार छेड़ दिए हैं और पेंगुइन्स जैसे जगहों पर भी उन्होंने टैरिफ लगाने में बिजी हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है बिम्स्टेक समिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। Yes, PM Narendra Modi finally meet Mohammad Yunus, the current chief advisor to Bangladesh government. और यह मीटिंग इसलिए खास है ना क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते में हाल ही में काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। आपको बता दें कि यह बिम्स्टेक समिट छठा है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के टॉप लीडर्स मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल यही था ना कि क्या नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस के बीच एक ग्रुप मीटिंग होगी या कोई बायलैटरल टॉक भी। और फिर अचानक मोहम्मद यूनुस अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं मीटिंग की एक तस्वीर और कहते हैं इट वाज फ्रूटफुल मीटिंग विद पीएम मोदी। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये बहुत ही रेयर मोमेंट है, खासकर जब कुछ ही समय पहले मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिसे कई इंडियन लीडर्स ने कड़ी आलोचना की थी, इंक्लूडिंग आसाम के सीएम और कांग्रेस लीडर्स भी, है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि पीएम मोदी ने इस मीटिंग की कोई भी फोटो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर नहीं की, न पीएमओ अकाउंट पर न खुद के अकाउंट पर। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने एक और तस्वीर शेयर की जो 2015 की है, जब उन्हें इंडिया में गोल्ड मेडल दिया गया था और वो पल उन्होंने फिर से याद किया। पीएम मोदी ने इस मामले में सीधा जवाब नहीं दिया, पर आया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की तरफ से, है ना। उन्होंने यूनुस के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को केवल बांग्लादेश के जरिए ही कनेक्ट किया जा सकता है। जयशंकर ने फैक्ट सामने रखे, इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द बे ऑफ बंगाल over 6500 kilometers, making it a true regional connector, है ना। India not only share lands borders with 5 out of 7 बिम्स्टेक कंट्रीज, बल्कि मैरीटाइम्स बॉर्डर से श्रीलंका तक भी कनेक्टेड है। इंडिया का जो विजन था वो पूरी तरह से क्लियर था, कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ एशियन थ्रू हाईवे, रेलवे, वाटरवे और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रूट से, है ना। तो सवाल ये उठता है, क्या पीएम मोदी को मोहम्मद यूनुस से मिलना चाहिए था? अगर वो नहीं मिलते तो पूरा बिम्स्टेक कमजोर और डिवाइडेड दिखता, बिल्कुल सार की तरह जो अब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी दिखाते हुए यूनिटी के मैसेज के साथ आगे बढ़ना सही समझा। जो मीटिंग के दौरान बातें हुई मैं आपको बताता हूं। मोदी ने यूनुस को बांग्लादेश को 26 मार्च नेशनल डे पर बधाई दी। भारत विरोधी बयानबाजी पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को सख्त चेतावनी दी। भारत बांग्लादेश सीमा पर कानून का पालन और अवैध घुसपैठ रोकने की मांग रखी गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रहा। हाल ही में बांग्लादेशों में हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई। भारत ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, जरूरत पड़ी तो मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर उठेगा। पीएम मोदी का साफ संदेश था, भारत स्थिर, लोकतांत्रिक और समावेशी संबंध चाहता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत सतर्क है, अगर हालत नहीं सुधरे तो रुख और सख्त होगा। भारत बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन संप्रभुता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब बड़ा सवाल ये है ना, क्या मोहम्मद यूनुस भारत के संदेश को गंभीरता से लेंगे या चीन की ओर झुकाव जारी रखेंगे? तो अब आपका क्या सवाल है? व्हाट डू यू थिंक पीएम मोदी शुड मीट मोहम्मद यूनुस और नॉट? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस और नो और बताइएगा अपना ओपिनियन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।